नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। रक्षा क्षेत्र में भारत का बड़ा कारनामा, लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की हासिल की क्षमता। ऐसी क्षमता हासिल करने वाले रूस और अमेरिका जैसे देशों में शामिल हुआ भारत। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। देश भर में धूमधाम से मनाए जाएंगे कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रेरणा स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। आज हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को दिखाएंगे हरी झंडी। यमुना नगर में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में आयोजित फॉरेंसिक साइंस समिट का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा समेत संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ करेंगे चुनौतियों और समाधान पर चर्चा। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात तनावपूर्ण, कुछ लोगों ने मालदा में ली शरण। आज पीड़ितों से मिलेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। वहीं नेता विपक्ष ने राहत सामग्री वितरण के लिए राज्यपाल से किया हस्तक्षेप का अनुरोध। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने नया मुकाम हासिल कर लिया है। भारत ने 30 किलोवाट की लेजर आधारित हथियार प्रणाली का उपयोग करके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और रूस सहित उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह क्षमता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख केंद्र सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में वाहन पर लगे लेजर निर्देशित हथियार DEW MK2A के भूमि संस्करण का सफल प्रदर्शन किया। डीआरडीओ ने कहा है कि इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत वैश्विक शक्तियों के उस समूह में शामिल हो गया है जिसके पास उच्च शक्ति वाली लेजर DEW प्रणाली है। रक्षा अनुसंधान साथी विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा है कि ये यात्रा की शुरुआत मात्र है। पूरा देश आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य लोग आज संसद परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा का दौरा करेंगे। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अंबेडकर जयंती का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगा। पीएम हिसार अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। 410 करोड़ की इस परियोजना में अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और एटीसी भवन का निर्माण शामिल है। दोपहर बाद प्रधानमंत्री यमुना नगर में कई विकास परियोजनाओं को भी देंगे। यमुना नगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट के आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे। 233 एकड़ में फैली ये यूनिट करीब 8,470 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। यमुना नगर के मुकरबपुर में एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का भी शिलान्यास करेंगे।
भारतमाला परियोजना के तहत प्रधानमंत्री रेवाड़ी बाईपास परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे। 1070 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना 14.4 किलोमीटर लंबी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली के बीच सफर तय करेगी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आयोजित फॉरेंसिक साइंस समिट का आज उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और आतंकवाद से निपटने में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका के विषय पर अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। अमित शाह फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा समेत संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों तमाम चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ हुई हिंसा, आगजनी ऑर्डर के माहौल के बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया है। अब तक 400 से अधिक लोगों ने पलायन किया है और वो इतने डरे हुए हैं कि वो आपस में अपने घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने मुर्शिदाबाद में मारे गए पिता पुत्र की याद में शहीद दिवस मनाने और आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराने की मांग की है। इस बीच नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की मदद के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस से रेड क्रॉस सोसाइटी को सक्रिय करने का अनुरोध किया है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मालदा में पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात करेंगे और उन्हें राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए आकाश आनंद ने 41 दिन बाद पार्टी के मुखिया अपनी बुआ मायावती से सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। आकाश ने फिर से पार्टी में काम करने की इच्छा जताई है और कहा है कि पार्टी हित में अब वे अपने रिश्ते नाते खासकर ससुराल पक्ष को भी नहीं सुनेंगे। आकाश के माफी मांगने के करीब 2.5 घंटे बाद मायावती ने भी उन्हें माफ करके पार्टी में वापसी करने का मौका दिया और साथ ही घोषणा कर दी, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल उन्हें पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर मायावती ने उन्हें बीते 3 मार्च को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और टीम इंडिया में लंबे समय तक उनके साथी रहे वीवीएस लक्ष्मण को भी फिर पैनल के सदस्यों के रूप में चुना गया है। साल 2000 से 2005 तक भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने वाले सौरव गांगुली को पहली बार 2021 में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। गांगुली और लक्ष्मण के अलावा इस बार समिति में कई अन्य पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होना है। मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 6 में से 5 मैच हार चुकी है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मीना सिंह के साथ टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। नमस्कार।